हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर टेस्टिंग पॉइंट। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो जो टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में और उसका रिज़ल्ट क्या रहता है, तो उस दोनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो मैं आने वाले समय में उसका वीडियो डाल दूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट रिज़ल्ट से पहले हम लोग वीसीबी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो वीसीबी का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये दूसरे ब्रेकरों की तरह ही एक स्विच गियर है जिसका काम है मेक कैरी ब्रेक। तो करंट और वोल्टेज जितने भी हायर लेवल्स के होते हैं, लाइक हाई टेंशन एसटी लाइंस जैसे 6.6 केवी एंड ऑल, तो वहाँ पे वीसीबी का यूज़ किया जाता है। वीसीबी में जो भी ऑन एंड ऑफ होता है स्विच गियर्स का, दैट इज़ मेक कैरी ब्रेक, वो एक इनक्लोज्ड एरिया में होता है। जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट्स है वो एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे हवा भी नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को वैक्यूम कहते हैं, और इसलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम वीसीबी है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी आर्क फॉर्मेशन होता है वो वैक्यूम में उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। सो जब आप ब्रेकर को बाहर निकाल के देखिएगा तो ये पार्ट आपको दिखेगा, और ये जो एरो वाला पार्ट है दैट इज़ वैक्यूम कॉन्टैक्ट का मेन पार्ट, और इसी के अंदर फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, और वो पूरा एरिया वैक्यूम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेकर का टर्मिनल्स को दिखाया गया है, जहाँ पे वो मेन पीएमसीसी में कनेक्ट होता है इनकमिंग और आउटगोइंग में, और नीचे एक हैंडल है जिसको रोटेट करने पे ब्रेकर इन या फिर आउट होता है। सो हम लोग जो भी टेस्ट करेंगे वो इस दोनों पॉइंट पे ही क्लिप को लगा के टेस्ट करेंगे मीटर्स का, बिकॉज जो वैक्यूम का फिक्स्ड यूनिट और मूविंग यूनिट है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इस पार्ट से ही हम लोग सब चेक, जितने भी टेस्ट हैं वो करने वाले हैं। फाइनली आते हैं हम लोग अपने टेस्ट रिपोर्ट पे। तो हमने इसमें इस टेस्टिंग के लिए सीमेंस ब्रेकर का यूज़ किया था, और ब्रेकर टेस्टिंग के लिए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आते हैं पहले पॉइंट पे, तो दैट इज़ ब्रेकर कॉन्टैक्ट टेस्ट टाइमिंग। तो ब्रेकर कॉन्टैक्ट टेस्ट टाइमिंग का मतलब होता है ओपन क्लोज एंड ओपन टू क्लोज। इस एक्टिविटी को करने में ब्रेकर को कितना टाइम लगता है। क्लोज का मतलब हुआ ब्रेकर ऑन होना, तो उसमें ऑलमोस्ट 42 सेकंड लगा तीनों फेज़ के लिए, आर वाई बी ऑलमोस्ट सेम टाइम। ओपन दैट इज़ ब्रेकर ऑफ होता है, तो उस कॉन्टैक्ट को, दैट इज़ फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट को अलग होने में कितना टाइम लगता है, तो ऑलमोस्ट 36 मिली सेकेंड्स सॉरी। एंड ओपन टू क्लोज एक टेस्ट होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 39 मिली सेकेंड्स लिया था। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना है। तो जब भी ब्रेकर बंद रहेगा, ब्रेकर लाइक फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवी कॉन्टैक्ट एक साथ है, ऑन कंडीशन में है, तो उसमें ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट है उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 25 माइक्रोम्स आता है तीनों फेज़ का। उसके बाद ये दोनों टेस्ट होने के बाद फाइनली आईआर वैल्यू, दैट इज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, चेकिंग करते हैं। तो दैट इज़ फेज टू अर्थ तीनों का केस में ऑलमोस्ट 6.25 गीगा ओम्स आया था, और फेज़ टू फेज़, एक फेज़ से दूसरे फेज़ के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 3.25 गीगा ओम्स था। तो ये था टेस्ट रिपोर्ट ब्रेकर का। सो ये था वीसीबी ब्रेकर का टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर वीडियो। इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में। और नेक्स्ट ट्रांसफार्मर टेस्टिंग और ट्रांसफार्मर का पावर केबल टेस्टिंग, उसके ऊपर रिपोर्ट है, मैं आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। सो इफ़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट।